साहब, हम जो डोंग किसी इंसान की मृत्यु के बाद करते हैं, उस काम को हम पहले क्यों नहीं कर सकते? पहले भी तो कर सकते हैं। मान के चलिए हमारे घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और वह जो बुजुर्ग व्यक्ति है बेचारा, तो उस मरने के बाद जो हम काम करते हैं उसको अगर हम पहले करें तो शायद वह 2 4 6 साल और अच्छे तरीका से जी सकते। जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पूर्ण बुजुर्ग अवस्था में पहुंच जाता है तो बिचाओ इल्ला तो रहो बैठे रहो, बेटा ने पानी को गिलास लाई दे, मुझे प्यास लगी है जोते, बेटा लाई दे एक गिलास में, बहुत देते चिल्लाए रहो, सुनता क्यों ना तुम। लेकिन बाकी सुनवाई करवैया को होगो नहीं। एक और दो एक और दो बार में को सुनेगो नहीं। चिल्लाए चिल्लाए के बेचारी को घरों बैठ जाओ तब सुनेंगे, पानी को गिलास ले। समझ गए? भागवत सुनवे जाएंगे, बाय बेचारे प्यासो छोड़ जाएंगे। बेटा ही भागवत शास्त्री सुनाए रहे होंगे तो आंसू चौलर जाएंगे। जिम्मेदारी अच्छी बात कही, ऐसी अच्छी बात तो बहुत कही ना, कितनी अच्छी बात बताई है। और भागवत सुनने के बाद फिर वो बेचारा डोकरा पानी मांग रहे, बेटा एक गिलास एक दुकट्टा तो 24 घंटा प्यास हो रहे तुए का है, मुंह में नली लगा दे हम हाईवे की देर ना भाई, तो फिर दुकान से बैठे हो ठा नहीं दिया। बेचारे की सांस बंद नहीं जाते। दूसरों को रास्ता गेल आ रो जाए रहोगो तो बहुत बेटा एक गिलास पानी को दिलाए दो, बहुत जितने प्यास लगी है, या डोकरा पे 24 घंटा जी काम चलो तो मांगे तो ऐसे ही टकराए वक्त तो सवेरे थे आते थे। वही व्यक्ति जब खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो धा दे दे के रोएंगे, लोटक पीटा खाए 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 जहते हो बहनों लोटक पीटा खा जा सगजन। ओ मे बाबूला, ओ मे बाबूला, ओ तू कितकू चलेगो, ओ तू द्वार पे बैठो अच्छो लगतो बाबूला, ऐसे धा देंगे। लेकिन जिंदो रहे थे पहले, जब जिंदो हतो तब किसी ने उसकी कोई परवाह नहीं की। ये सच्चाई है और कड़वी लगेगी, तब उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। बेचाओ बिना नायवे धोवे डर है तो है। मैं हर कऊ की बात ना कर रहा हूं, मैं अधिकतर बात कर रहा हूं। बिना नहाए धोए डर तो न्यू कह देते हैं घर वाई हाथ में लगा दी डोकाते, चलो मुझे डोका लल्लू डोका बीमार है, दूर है दूर है बाबा, ऊपर जाके जगह भी ना मिलेगी। समझ गए? नवाबे की तो दूर की बात है। वही जब मत जागो ना तो सेकंडन में भीड़ लग जाएंगी बैठा नहीं। समझ गए? फिर भाई नवायो धुआयो जागो, मिट्टी है वो तब, अब मिट्टी है वो तब नवायो धुआयो जागो भाई। जिंदो है जब जिंदो तब कौने नहीं नवायो वो सही, अब उसको नवायो जागो क्या नवाई दे जाए। और सोनू से कह दिए न बू हाथ लगाए देखो बाबा ने कहीं घंटी दवाई दियो बाबा, सोनू से कही सोनू मोनू चिंटू से हाथ लगावेंगे बाबा आते फिर सही पूरे मोहल्ला के गांव के नवाएंगे फिर रिश्तेदारों। जिंदो रहे पर नहीं कौन नवायो। बाकी बात कोरो कपड़ा लाया हो जाओ, बाजार तो कोरे लेके आई हो भैया कपड़ा, कोरो कपड़ा मंगाया हो जाओ, पहराए वे कहा भाई। जिंदो तो तब कौन नहीं पहरायो, तब बेचाओ चिकटे चिकटे पंचा में धोती के टूक में बने रहे हो। अब कोरो जब मट्टी है गए हो तब कोरो कपड़ा मंगाया हो जाओ, बजाते पहराए अब पहरेगो बाबा। जब मिट्टी है वो जब घी ले आई हो भैया, घी शुद्ध घी होना चाहिए। अब पड़ोसी कह दोगे हमारे घर करो डिब्बा रे चलो जा, हमारे घर उठा ला डिब्बा दे रहे हो। जिंदो तब बेचाए घीते चिपर के रोटी नहीं दही होंगी। अब मिट्टी है वो तब घी चाहिए भाई हैं। जब जिंदो हो तो तब कौने ध्यान नहीं दो कि बाबा कैसी रोटी जे रो है, कहाँ जे रो है, कैसे जे रो है। आटे की लो ही ले आई हो बेटा, छाती पे धरे कहा है। जिंदो हो तो तब कौन नहीं पूछी, खुद पकवान बनाए बनाए के घर बैठ बैठ के खाए लेते, बाबा है नहीं पूछी।
बाबा रूखी सूखी यदि तैसी दे देते। अब जब मर गो है तब मिट्टी है गो तब भाई कहीं लोई धरेंगे जहाँ आटे की गिले झेले रुपया ले आइयो भैया लोई में लगाए हुए कहा है। हाँ जिन्नो हतो तब दाढ़ी बनाए हुए का 10 रुपया नहीं निकलते होंगे। अब मिट्टी है गो तो बाबा संग लेके जागो बा रुपया है धर के भाई सजाओ जागो मिट्टी है गो तब कहियो तो विमान निकालेंगे बैंड बाजेन थे कि बाबा अब सो सुनेगो बाबा की आत्मा अब ईश्वर के पास पहुंच जाएंगी मरवे के बाद मिट्टी है गो तब मरवे ते पहले ये चीज ध्यान नहीं नहीं तुमने कि बाबा कई की जरूरत है बाबा का कह रहो है वो बुजुर्ग व्यक्ति तब को ध्यान नहीं देगो लोटक बीटा खाए करेंगे झेते हो बहनू जब जलाए हुए ले जाएंगे ना तब तो ललच जाएंगे बातें कहियो तो न्यू ही हो बाबा कहाँ ले चले बाबा अरे भैया बाबा ना रहे मिट्टी है वो अब तो मैंने जो देख रेख करनी है वो मरवे ते पहले ही करनी है अब कच्चू नहीं है वो पहले बाबा के ढंगे को आदमी नहीं आव तो अब 1000 जाएंगे मैं जलाए बे कहा है भाई 1000 जाएंगे बैठानी सब कंडा डालेंगे अर्थी पे बाकी पे जब जिन्नो तब बाकी ढंग को नहीं आया बाबा तो का है गो है तो खांसी है रही है चल दिखाए लाऊं बाबा तो सांस की बीमारी है चल दिखाए लाऊं बाबा तो बुखार आए रो चल दिखाए लाऊं तब को नहीं आया बाकी ढंग पूछ बे कहा है अब मिट्टी है वो तब सब आए रहे हैं अंत तक बैठेंगे बैठानी कि कचू रह नहीं जाए अंश जेठानी मरने के बाद जो अंश जिसका होता है वह उसी में चला जाता है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पांच तत्व यह बना रे शरीरा। चितमी सोती है पृथ्वी धरती यानी मरने के बाद उसे जमीन पर लाया जाता है लिटाया जाता है तो जमीन का अंश जमीन में रह जाता है और उसके बाद चित जल उसके बाद उसे नहलाया जाता है तो नहलाते हैं तो जल का अंश जल में विलीन हो जाता है तो चित जल पावक पावक मीश होती है अग्नि फिर अग्नि में जलाया जाता है तो अग्नि का अंश अग्नि में विलीन हो जाता है। चित जल पावक गगन समीरा गगन गगन मीश होता है आकाश अंबर और आकाश और अंबर का अंश होता है वो आकाश और अंबर में चला जाता है और शमीर मीश होती है वायु वायु का अंश धुएं के साथ वायु में चला जाता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा तो सिर्फ मिट्टी रही और कुछ भी नहीं। अब उस मिट्टी के साथ तुम कुछ भी करते रहो उस बेचारे को कुछ भी नहीं पता है। खच्चो हो तो है बहुत तगड़ो खच्च में नाम नहीं करेंगे जिनके लाखों रुपया खच्चर में बर्बाद करते हैं या नाम दे मृत्यु भोज मरवे के बाद एक तो आदमी जा रहा है आदमी परिवार में ते कम है रो है फिर खर्च होंगे बहुत तगड़े तगड़े लाखों रुपया में इतने गामन की चूल कर दई हमने बितने गामन की चूल कर दई हमने कच्चू नहीं होगो जी तुम अब कर रहे हैं लाखों रुपया खर्चो अरे तुम बात जिंदे रहे पे हजारों खर्च कर देते तो बाकी आत्मा तुमने आशीष दे के जाती दुआ दे के जाती कि कम से कम हमारे बच्चे ने हमारे बहू ने हमारे का इतना तो करो कि मैं मृत्यु तो अटल हती है दुनिया में सिर्फ कछु झूठ है सिर्फ अटल मृत्यु है और कछु नान है सत्य तो सिर्फ मृत्यु अकेली सबको मनो है भैया को अमरनाथ मैं मरेंगो जब दुनिया में जाने जन्म ले भाई एक न एक दिन मनो है लेकिन कम से कम जब बुजुर्ग अवस्था आवती है तो माता पिता की जो बुजुर्ग माता पिता की सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि हमारे जो बच्चा आते हैं हमारी जो बहू होते हैं कम से कम बुजुर्ग अवस्था में मेरी लाठी बनेंगे मेरा सहारा बनेंगे लेकिन आजकल को ध्यान ना दे रहा बच्चा पढ़ लिख के अपने सैन्य में सेट है गए नौकरी नहीं पई सेट है गए अपने बीवी और बच्चे के संग खुश हैं और बूढ़े मैयो बाप अपने अकेले ठोक रहे और खाए रहे माता पिता ही दुआ देते हैं लोगों को अच्छे आशीष देते हैं लोगों को अच्छे आशीर्वाद देते हैं लोगों को माता पिता के आशीर्वाद से उन्हीं के दुआओं से बेटा और बेटी फलते और फूलते हैं। दुनिया में माँ बाप ही एक ऐसी चीज होती है बुजुर्ग व्यक्ति एक ऐसी चीज होती है तो अपनी औलाद को अपने से भी ऊंचे पद पर देखना चाहते हैं इनके अलावा दुनिया में और कोई नहीं है। तो मरवे के बाद जो डोंग करें थे कच्चू हो तो ना
जितनो जो काम करनो है जिंदे है पे कर लेंगे तो तुमने भी दुआ दे के जाएंगे, आशीर्वाद दे के जाएंगे। मरवे के बाद में मट्टी है गए बिन कच्चू ना पता बेचारे इनके हमारे पीछे का है रो। लाखों करोड़ों रुपया तुम खच्चर में बिन में मृत्यु भोजन बर्बाद कर तू चलो जी चीज अंते कच्चू ना हो। तो मैं हाथ जोड़ के विनती जी है कि जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जिन्ने रहवे पे बिन की परवाह करो, बिन की केयर करो, बिन देखो, मरवे के बाद कच्चू होगो ने। सुनो, जब वीडियो ने ढरकाई दी और फॉलो को बटन दबाई दी, थोड़ा बहुत टाइम बचे तो लाइक कमेंट और शेयर चिपकाई दी।